Hello everyone. So finally the CET date has been announced guys. जो इतने दिनों से वेट चल रहा था कि पेपर अभी होगा, डिले होगा, मार्च में होगा, कब होगा. सो फाइनली दे हैव अनाउंस द डेट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट. तो अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे mbacet2023.org, देन यू विल सी के नोटिफिकेशन आ चुका है. डेट ऑफ फाइनली दे हैव अनाउंस 25 मार्च एंड 26 ऑफ मार्च. तो अब आपके पास लगभग गाइज 1 वीक है. उस 1 वीक को आपको ढंग से यूटिलाइज करना है, प्रॉपरली बढ़िया से यूटिलाइज करो. अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन कर लिया है, क्या क्या रह गया है. पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एग्जाम देखो अल्टीमेटली होना ही था. तो जो आप थोड़ा बोल रहे थे कि डिले हो जाए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे. एग्जाम जब भी होता है प्रिपरेशन हो ही जाती है. अगर ये एग्जाम 1 महीना और दे देगा तो प्रिपरेशन उसी एक हफ्ते में होनी है, जो अभी तक तुम कॉलेज में करते हुए आ रहे हो. लास्ट के 1 वीक में पढ़ाई होती है. ऐसे ही जब तक डेट नहीं आती है तब तक वो खिंचता जाता है. तो फाइनली इट इज गुड थिंग that now they have announced the date, so it is clear that MHCT definitely going to be held before CMAT. CMAT अब 25th और 26 मार्च को तो नहीं होगा. तो CMAT की डेट विल बी इधर 2 अप्रैल और 9 अप्रैल, वो भी अब आ ही जाएंगी. अगर इन्होंने अपना एग्जाम मार्च में कंडक्ट करा दिया है तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि CMAT भी अगले हफ्ते या उससे नेक्स्ट हफ्ते में अपना एग्जाम कंडक्ट करा देगा. तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एग्जाम अल्टीमेटली फेस करना ही था. ठीक है. तो 25-26 मार्च और आपको अब एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे. सो यू गेट टू नो कि आपका स्लॉट 25 को है, 26 को है. इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? इस वक्त आई सजेस्ट कि आपको अपने सारे टॉपिक नोट डाउन करने चाहिए कि ये टॉपिक आएंगे मेन में. मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, क्या क्या मेरे टॉपिक बचे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं. कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपका रहना चाहिए. ठीक है. तो आई विल शो यू पैटर्न क्या क्या आता है, और किस किस तरह से आपको तैयारी करनी है. एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. और देखो एग्जाम तो बढ़िया है ही. तो अगर आपके पास थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे एक हफ्ते में अपनी 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ के, तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड कॉलेज. तो एक बार एग्जाम इसका देख लेते हैं पैटर्न वगैरह किस तरह का आता है. और जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है गाइस फाइनली, दैट इज 25-26 मार्च. दो तरह के पैटर्न आते हैं गाइस. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ सीटी. अगर आप सीरियस हो और प्रिपरेशन आपने कर लिया है, मॉक्स इस वक्त देने बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो जैसे मैंने बोला टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो. दो तरह के पैटर्न है. एक तो है ये फिक्स पैटर्न, तो पेपर किसी भी तरह से आ सकता है. जो अभी तक 2021 या 2022 से पहले पैटर्न आ रहा था उसमें फिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन 150 मिनट में करने थे. आपको पता होता था कि पहले लॉजिकल रीजनिंग आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा. तो इसमें स्कोर करना डेफिनेटली ईजी होता है, क्योंकि आप सारा रीजनिंग एक साथ कर सकते हो. जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरिया आप उन पे खेल सकते हो. लेकिन जब पेपर जम्बल्ड अप हो जाता है तो आपको पता ही नहीं है यार क्वांट का क्वेश्चन कब आएगा. उसे ढूंढ तो नहीं सकते ना, बीच बीच में होते हैं. तो आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो. तो बस ये है कि इसको मैक्सिमाइज करना है. पेपर चाहे जम्बल्ड अप आए, चाहे आपका इकट्ठा आए, सबके लिए एक जैसा है पेपर. ऐसा नहीं कि आपके लिए डिफरेंट है और बाकियों के लिए डिफरेंट है. तो पेपर इज सेम फॉर एवरीवन. तो अगर पेपर जम्बल्ड अप है, डेफिनेटली द कट ऑफ विल बी स्लाइटली लोअर, एंड इफ द पेपर इज फिक्स्ड द कट ऑफ विल बी स्लाइटली हायर. खेलना अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही है. किसी भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन में, स्पीड ब्रेकर में रुकना नहीं है. ठीक है. स्पीड ब्रेकर होंगे कुछ कुछ बीच में. आप ऐसा नहीं कि आप 200 मिनट में या 150 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दोगे. जो स्पीड ब्रेकर है आप उनको छोड़ के अगर आगे बढ़ जाओगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन करोगे, देन डेफिनेटली यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. स्पीड का गेम है. पेपर में कुछ कुछ पजल बेस्ड क्वेश्चन काफी अच्छे आ जाते हैं. कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग पजल्स आ जाते हैं, तो उन पे अटकना नहीं है. जो हो रहा है जल्दी से उसको करके निकलो. इंपॉर्टेंट है कि अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करो. कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपको आते ही ना हो. ठीक है. तो दिस इज वन पैटर्न. एंड द अदर पैटर्न इज, जैसे हमने बोला, अदर पैटर्न इज द जम्बल्ड अप क्वेश्चंस. मिक्स क्वेश्चन आएंगे. जैसे 2022 की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के लगभग 70 to 85 क्वेश्चन थे. वर्बल एबिलिटी के 50-55, क्वांट के 48-60. डिपेंड करता है आपका स्लॉट कौन सा है. तो किसी स्लॉट में कम थे, किसी स्लॉट में ज्यादा थे. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन वेरी. एंड एज द पेपर इज नॉट अवेलेबल ऑफ लास्ट 2 years, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे और किस तरह का पेपर आया था. पेपर अगेन विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. पेपर विल बी ऑन इजी टू मॉडरेट साइड. बट जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं.
आपने अगर उनको अवॉइड कर दिया, उन पे नहीं अटके, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल। टारगेट होना चाहिए आपका 150 मिनट में लगभग आप 120 आपका टारगेट होना चाहिए। 120 कम से कम आप बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सही कर रहे हैं। इसके ऊपर आप जितने भी कर सकते हो वो आपके लिए डेफिनेटली एक एडवांटेज है। और जो बाकी टाइम बचता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आप फ्लूक भी लगा सकते हो, क्लोज चॉइसेस अगर होंगी आप तुक्के मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट कि आप रैंडम गैस वर्क करना शुरू कर दो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप जितना मैक्सिमाइज करोगे, जितने अच्छे से करोगे, जो आपको आते हैं पहले उनको ट्राई करो। लास्ट में अगर आपको लग रहा है अटेम्प्ट कम हुए, देन डेफिनेटली यू कैन मार्क सम क्वेश्चन रैंडम गैसेस के साथ भी, बट वो भी अच्छा गैस, मतलब बिल्कुल रैंडम नहीं। कॉलेजेस आपको पता ही है, हमारे टॉप कॉलेजेस जमनाल, बजाज, सिडनम, तो इनटेक है इसमें काफ़ी। कॉलेज अच्छे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी ऊपर ही जाएगा। तो फिलहाल इस वक्त योर टारगेट शुड नॉट बी कि मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन से में नहीं मिलेगा। इस वक्त योर टारगेट शुड बी टू मैक्सिमाइज द स्कोर। तो 164 पे 99.99 आया था गाइस, 144 पे 99.94, तो लगभग 130 के आसपास या 130 प्लस आप स्कोर करोगे तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि आप 99 वाली रेंज में पहुंच जाओगे और वहां पे आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम से कम 130 के आसपास टारगेट रख के जाओ जो गेट अ गुड कॉलेज। ठीक है, थैंक यू। और जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं, अगेन आई मस्ट टेल देम कि भैया डेट आ चुकी है 25 एंड 26 ऑफ मार्च, लग जाओ। 1 वीक का टाइम है आपके पास, एडमिट कार्ड किसी भी दिन आना शुरू हो जाएंगे। आप सीमेट का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं साथ में, डेफिनेटली सीमेट का एग्जाम नाउ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड 2 अप्रैल और 9 अप्रैल की साइड। तो हम लोग जनरली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना लेट हो गया है तो अब शायद शिफ्ट हो जाएगा अप्रैल में सीटी, या कम से कम 25-26 को तो नहीं होगा। लेकिन फाइनली दे हैव डिस्क्लोज द डेट, दे हैव कम अप विद द फाइनल डेट कि भैया 26 को ही है। तो नाउ वी शुड प्रिपेयर वेल अकॉर्डिंगली। ओके, गुड लक, मिलते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेशन चाहिए मेरे एंड पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं काफ़ी सारे सेशन नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे सेशन ले चुका हूँ अनअकैडमी वेबसाइट पे भी, तो आप उस पर चेक कर लो, यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी कैटलिस्ट, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, चलिए, गुड लक, बाय बाय।